सरकार जिस तरह से बैलेट पर वोट कराई और जिस तरह का जानकारी प्राप्त हो रहा है, संभावना ही संभावना है वहाँ वोटिंग की गिनती के समय गड़बड़ियाँ हो सकती है। अवैध खनन होने के कारण वहाँ पे हाथी लोग जंगल में ना रहकर ड्रोन में अब देखिए यहाँ पे रांची में पहुँच गया, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैमाने पे अवैध खनन हो रहा है। बैलेट पेपर होने के कारण इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं भी देखने को मिलती है। तमाम साथी जीते या हारे सबको इंडिया गठबंधन में आएगा। देखिए, सरकार जिस तरह से बैलेट पर वोट कराई और जिस तरह का जानकारी प्राप्त हो रहा है, संभावना ही संभावना है कि कभी भी वहाँ वोटिंग की गिनती के समय गड़बड़ियां हो सकती है। हमारे कार्यकर्ता हम लोग सभी मुस्तैद हैं, किसी भी हाल में गड़बड़ी हम लोग होने नहीं देंगे। और हम लोगों ने बार बार निवेदन किया है कि फेयर आप काउंटिंग कीजिए, जो जनादेश मिला है, जिनको वोट मिला है, उनका परिणाम आने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जो व्यवस्था है पूरा तरह से फेल है, चाहे वो हाथी का हो या मनुष्य का हो, या लगातार घटना दुर्घटना बढ़ रहा है। और आप लोग अभी देख रहे हैं कि हाथी लोग जो जंगल में रहने के लिए पहले भी सरकार को बोले, लेकिन सरकार अभी तक, जो हम मुख्यमंत्री जी भी बात को रखे हैं कि हम समझते हैं कि अवैध खनन होने के कारण वहाँ पे हाथी लोग जंगल में ना रहकर ड्रोन में अब देखिए यहाँ पे रांची में पहुंच गया, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैमाने पे अवैध खनन हो रहा है। आप जंगल में जाइए तो जंगल पूरा कट रहा है, बिना एनओसी का खदान चल रहा है। तो आप लोग पूरा सरकार फेलोर है, और खास करके हेमंत सोरेन के तमाम मंत्री लोग सरकार अपना घमंड में चूर है। और अभी नगर परिषद का चुनाव के मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने विधानसभा से बहुत सा लोग चुनाव होने के बाद लोग बोला कि आंसू पार्टी खत्म हो चुका है, सुदेश महतो जीरो में आ चुका है, लेकिन अभी रिजल्ट मेरा ही तरफ से खुला है। मेरा यहाँ 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 9 वार्ड हम चुनाव जीत चुके हैं, और अभी 3 वार्ड का गिनती चल रहा है। और रामगढ़ में अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे और उपाध्यक्ष का भी आंसू पार्टी का दोनों रहेगा। क्योंकि ये बैलेट पेपर पे चुनाव है, तो बैलेट पेपर पे चुनाव होने के कारण चुनाव का जो है ये काउंटिंग कंटिन्यू रहे। हमने 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, हम 2 बजे 3 बजे रात तक कंटिन्यू थे, दूसरे दिन भी मतगणना जारी थी। तो बैलेट पेपर होने के कारण इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं भी देखने को मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जो काउंटिंग प्रक्रिया है ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो, कंटिन्यू चलते रहे। और प्रत्याशियों से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने काउंटिंग एजेंट जो रखते हैं वो बदल बदल करके शिफ्ट वाइज रखते रहे। देखिए, समर्थित उम्मीदवार को जो कोई भी पार्टी का लड़े, चाहे वो बीजेपी से लड़ा हो, चाहे वो आपका आजसू से लड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से लड़ा हो, तमाम साथी जीते या हारे सबको इंडिया गठबंधन में आएगा। क्या कि बीजेपी के पास में कोई विजन ही नहीं है, वो सारे लोग तो इसीलिए हमारे ही समर्थित सारे लोग हैं। अभी कई उतार चढ़ाव होंगे चुनावी परिणाम में, जो अभी शुरुआती रुझान है, अभी देखते देखते आगे जाइए, हम लोग का अनुरूप वो रिजल्ट आएगा। डीजीपी को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध नियुक्ति है, देखिए इससे प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट की अपना अधिकार क्षेत्र है, उस पर जो टिप्पणी किया है पूरा सरकार उस पर मंथन करेगी। कंपनियों का चयन कोई चेहरा देखकर नहीं होता है, उनके द्वारा जो उपलब्ध दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद कंपनियों का चयन होता है। हमारे सहयोगी माननीय मंत्री ने अगर कहा है तो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और मेरा यह मानना है कि यह चयन पूरी तरीके से पारदर्शी हुआ था, और इसका उद्देश्य झारखंड के उन लोगों को लाभ पहुंचाना था जो पूरे मूल्य पर एयर एम्बुलेंस की सेवा नहीं ले सकते थे। राज्य सरकार ने इसलिए इसको सब्सिडाइज किया था।